हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक्सरसाइज नंबर 2E के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो इन दिस एक्सरसाइज वी विल सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलसीएम। सो एलसीएम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है एलसीएम की? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल एलसीएम कहलाता है। शॉर्ट में एलसीएम बोलते हैं हम। तो मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल्स बोलते हैं टेबल। सपोज करो मैंने आपको 2 एंड 4 ये दो नंबर दिए, हम इनके कुछ मल्टीपल्स लिखते हैं। अगर आप मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखोगे तो मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या आएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन आते जाएंगे ऐसे ही। अब हम 4 के भी लिख लेते हैं कुछ मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मतलब 4 के टेबल वाली वैल्यू। 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। तो ये हमने क्या लिखे हैं? मल्टीपल्स लिखे हैं। ये थे मल्टीपल्स ऑफ 2 और ये थे मल्टीपल्स ऑफ 4। अब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। तो हमें ऐसा सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जो कॉमन मल्टीपल हो। कॉमन मतलब दोनों में आ रहा हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में आ जाए, 2 के टेबल में भी और 4 के टेबल में भी? वो है आपका ये 4। तो सबसे छोटी वैल्यू जो इनमें कॉमन है दोनों में वो है 4। तो इसलिए हम बोलेंगे एलसीएम क्या है? 4 है। तो एलसीएम क्या होता है? सबसे छोटा मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों 2 और 4 के टेबल में आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एलसीएम। ऐसे ही यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? दो नंबर दिए हैं आपको 25 और 80। क्वेश्चन में लिखा है कि आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करो, प्राइम फैक्टर फाइंड करो और उसकी हेल्प से आप बताओ कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ये तो मैंने ओरली बता दिया था क्योंकि ये छोटी वैल्यू थी। 2 और 4 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 2 और 4। तो इसकी टेबल हमें याद थी तो हमने लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ईजिली निकाल लिया। अब बात करेंगे 25 और 80, ये तो बड़े बड़े नंबर हैं, इनकी टेबल तो हमें याद नहीं। हमें प्राइम फैक्टर मेथड यूज़ करना है तो हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 5 के टेबल में आता है 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 80 जो है 2 के टेबल में आता है। प्राइम नंबर्स ही लेने हैं, प्राइम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं। 2 40 जा 80, फिर दोबारा 2 के टेबल में 2 20 जा, फिर दोबारा 2 के टेबल में 2 10 जा, 2 के टेबल में 2 5 जा 10, 5 के टेबल में आएगा 5 1 जा 5। अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने फाइंड कर लिया है। 25 जो है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर क्या लिखेंगे? 5 × 5। दूसरा नंबर था 80, उसको लिखेंगे एज ए प्रोडक्ट 2 × 2 × 2 × 2 × 5। अब इतना लिखने के बाद आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में आपको क्या करना है? सबसे पहले आप देखेंगे 25 और 80 में छोटी वैल्यू क्या आ रही है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में 2 एक छोटा नंबर है। ठीक है, इसमें तो 2 है ही नहीं, बट इसमें तो 2 है ना। तो एलसीएम जब आपको लिखना हो, जब आपको क्या लिखना हो? एलसीएम। एचसीएफ अगर होता है, पिछली एक्सरसाइज में हमने एचसीएफ पढ़ा था, आपको ध्यान होगा। तो एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में हम देखते हैं कि दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन, सेम। बट एलसीएम में हम सेम नहीं देखते। एलसीएम में हम देखते हैं मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है। जैसे कि ये 2 एक नंबर है, 2 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4। 2 इज़ कमिंग 4 टाइम, इससे ज़्यादा बार 2 नहीं आ रहा। तो एलसीएम में हमें ये चारों 2 लेने हैं, 2 × 2 × 2 × 2। अब बात करें इस 2 से बड़े नंबर की। 2 से बड़ा नंबर जो हमें यहाँ दोनों 25 और 80 में दिखाई पड़ रहा है वो है 5। यहाँ पे 5 1 टाइम है और यहाँ पे 5 2 टाइम है। हमें तो ज़्यादा वाले लेने हैं। जैसे हमने 2 को लिया था 4 बार था तो चारों ले लिए थे। अब हम 5 को भी ले लेते हैं। ये वाला 5 छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर 5 सिंगल टाइम है, 1 बार। बट इसमें 5 कितनी बार है? 2 बार। तो जिसमें ज़्यादा होते हैं ना, हमें वो लेना होता है। तो हम यहाँ लेंगे 5 × 5। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे। 5 5 जा क्या होता है? 25। 25 2 जा करेंगे तो 50, 52 जा करेंगे तो 52 जा 100, 100 जा 200, 200 जा 400। यानी कि आपका जो एलसीएम आएगा 25 का और 80 का वो क्या आएगा? 400। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर फर्स्ट का। इसी तरह सेम वे में आपको सेकंड और थर्ड पार्ट भी करने हैं।
तो यहाँ मैंने ऑलरेडी सेकंड और थर्ड पार्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिया है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 2C में आपको पढ़ा दिया था, तो उसी वे में हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करा। अब हम इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकलेगा वो मैं बता देता हूँ। 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेकर हमने यहाँ एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख दिया है, 120 का भी एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम शो कर दिया है हमने। अब आपको एलसीएम लिखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ देखो 75 और 120 में छोटी वैल्यू कौन है, 2 है छोटी वैल्यू। एक तो 2 दिखाई दे रहा है, एक 3 दिखाई दे रहा है, एक 5। इन 3 नंबर के अलावा और कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा। तो 2 एक सबसे छोटा नंबर है। अब आप देखोगे कि 2 ज़्यादा किस में है, 75 में तो 2 है ही नहीं, 120 में 2 3 टाइम है। तो जिसमें 2 ज़्यादा आएगा ना, हमें तो ज़्यादा बार वाला लेना होता है। तो 2 3 टाइम्स आ रहा है तो हम तीनों 2 ले लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब बारी है 3 की। 3 यहाँ पर तो 1 टाइम है, बट वहाँ पर 3 वहाँ भी 1 टाइम है। तो हम 3 को भी कितनी बार लेंगे, एक ही बार लेंगे। ज़्यादा जिसमें आ रहा होगा, ठीक है ना, ज़्यादा तो किसी में भी नहीं है, इसमें भी एक है, उसमें भी एक है, तो एक ही लिख दिया। अब बारी है किसकी, 5 की। यहाँ पर 5 सिंगल है 1, बट ऊपर 75 में 5 कितने हैं, 2 हैं। तो जिसमें ज़्यादा होता है हमें वो वाला लेना होता है। तो 5 कितने हैं, डबल हैं, ये ज़्यादा है, वो तो एक ही है। तो हम क्या करते हैं, हम डबल 5 लेंगे यहाँ, डबल 5। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू आगे के 2 5 हैं, 5 5 जा क्या होता है 25। तो 24 इंटू 25 जब करेंगे रफ में तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 600। तो ये हो गया आपका आंसर सेकंड पार्ट का। ऐसे ही थर्ड पार्ट में है, प्राइम फैक्टराइजेशन आप फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जब आप एलसीएम लिखेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर क्या दिख रही है, 2। ज़्यादा किस में है, 2। इसमें तो 2 है ही नहीं, बट इसमें 2 2 बार आ रहा है तो हम दोनों बार लिख देते हैं। 3 की बात करें तो 3 इसमें भी है और इसमें भी है। ज़्यादा किस में है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो 2 बार 3 है तो दोनों ले लो 3। अब बारी है 13 की। 13 इसमें तो है ही नहीं, बट नीचे तो है ना, तो जितना है यहाँ पर उतना ही लिख दो, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम टाइम्स जिसमें आ रहा है वो लेना है। तो 13 ऊपर वाली में तो था नहीं, इसी में ही था एक बार, तो वही हमने लिख दिया। अब जब आप इनकी रफली मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2 2 जा 4, 4 की करोगे 3 से, 4 3 जा 12, 12 की 3 से करोगे 36, 36 इंटू 13 करोगे तो आंसर आ जाएगा 468। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 3 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट भी सेम है, कैसे करना है, पहले तो आप प्राइम फैक्टर लोगे। तो मैं यहाँ प्राइम फैक्टर निकाल देता हूँ, 144 के भी और 204 के भी। तो 2 के टेबल से कर लेते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। 2 से कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18 जा 36, 2 9 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 204 की बारी है, 2 10 जा 20 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। 3 से कटेगा, अब 2 से नहीं होगा, तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2, 3 7 जा। अब ये 17 से कटेगा तो 17 1 जा 17। अब हम लिखते हैं 144, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में क्या लिखेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। ये तो हो गया 144 का। अब बारी है 204 की। तो 204 में क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। दोनों को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम दिखाने के बाद आपको क्या करना है, एलसीएम लिखना है। तो एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया था, पहले आप सबसे छोटी वैल्यू देखो, सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 2 है। इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार। इसमें 2 कितनी बार है, 4 बार। जिसमें ज़्यादा होता है हमें तो वो लेना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 वाले ज़्यादा थे तो 4 बार ले लिया। 3 की बारी है, तो 3 यहाँ पर तो एक ही है और यहाँ पर 3 2 हैं, तो ज़्यादा 2 वाले हैं तो 2 बार लेंगे। उससे बड़ा नंबर 17 है, एक ही है तो एक ही ले लेंगे। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। अब बचा है 48 इंटू 3 इंटू 17। जब आप रफली इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2448। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 4 का। इसी तरह से पार्ट नंबर 5 भी करना है। तो ये है आपका 5th और 6th का सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको ये 6th वाला पार्ट करने हैं और 5th वाला पार्ट भी करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड।
तो यहाँ पर भी आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम ही फाइंड करना है। बट फ़र्क इतना है कि वहाँ पर जो हमने मेथड पढ़ा था वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, बट अब ये डिवीजन मेथड है। तो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, देखें कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट, हमें डिवीजन मेथड में सेपरेटली प्राइम फैक्टर फाइंड नहीं करना। पिछले वाले में हमने क्या करा था, 32 और 64 को अलग अलग सॉल्व करा था। बस यहाँ पर आपको टुगेदर एक साथ सॉल्व करना है दोनों को, 32 एज वेल एज 64, कॉमा लगा के लिखेंगे। अब हमें देखना है ये दोनों के दोनों 2 के टेबल में आ जाते हैं, तो हम दोनों को 2 से कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इसको भी करते हैं 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अगेन दीज 2 नंबर्स आर कमिंग इन ए टेबल ऑफ 2, ये दोबारा से 2 के टेबल में आ रहे हैं, ये भी और ये भी, तो 2 से कर देते हैं। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचेगा 1, 2 6 जा 12। अभी भी दोनों 2 के टेबल से हो रहे हैं, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, अगेन विद अ टेबल ऑफ 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, दोबारा 2 के टेबल से करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 2 के टेबल से एक बार और करेंगे, 1 तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं, तो 1 तो जब 1 आ जाए ना तो इसका मतलब वो नंबर ओवर हो गया है, तो 1 को तो एज इट इज़ लिख दो। इस 2 को कर दो डिवाइड इस 2 से, तो 2 कितने जा 2 होता है, 1 जा। अब आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर्स क्या है, ये जितने भी आपके प्रोडक्ट ये प्राइम आए हैं नंबर, इनको एज ए प्रोडक्ट शो कर दो। तो हम सबको मल्टीप्लाई लगा के लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 64। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट पार्ट करना है। आप सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, सेकंड भी कर लेते हैं हम। एक नंबर है 28 और दूसरा नंबर है 70, तो हम पहले इसे 2 के टेबल से करते हैं, दोनों 2 के टेबल से कट जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसको भी लास्ट में 0 है तो 2 के टेबल से ही कट करें, हो जाएगा ये कट। तो 2 के टेबल से 7 कितनी बार जाएगा, 2 3 जा 6 होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 इसमें ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब 2 के टेबल से 14 तो हो जाएगा बट 35 होगा नहीं, तो यहाँ पर 2 तरीके हैं करने के, 2 वेज। आपकी बुक में जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स दिए हैं उसमें आपको ऐसा नंबर दिखाया गया है यहाँ पर जिससे 14 भी कट जाए और 35 भी कट जाए। जैसे कि मैंने अभी बताया 2 है, 2 से तो सिर्फ 14 कटेगा बट 35 कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम कोई अदर नंबर ट्राई करेंगे 2 से अगला वाला प्राइम। 2 से अगला कौन होता है, 3। तो हम चेक करेंगे क्या 3 ऐसा टेबल है जिससे 14 भी कट जाए और 35 भी कट जाए, तो नहीं, तो यानी 3 भी नहीं लेना। 3 का अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 3 का अगला प्राइम नंबर होता है 5, तो 5 के टेबल से 35 तो कट जाएगा बट 14 नहीं कटेगा, तो हम 5 को भी छोड़ देंगे। 5 के बाद की बात करें तो 5 के बाद प्राइम आता है 7, 7 के टेबल में दोनों आ जाते हैं, 7 के टेबल में दोनों आ जाते हैं, तो 7 से कराया गया है। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक में बताया गया है एग्जाम्पल्स में वो इस तरह बताया गया है कि 2 के बाद वो यहाँ किससे करेंगे, 7 से करेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा टेबल लिया जाए जिसमें 14 भी कट जाए और 35 भी कट जाए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप जो है इसको 2 के टेबल से भी कट कर सकते हो बट 35 को एज इट इज़ लिख देना, तो वो भी आप कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीक़ों से बता देता हूँ, दोनों वेज, ठीक है। पहले हम टेक्स्ट बुक वाला मेथड कर लेते हैं। हम इसे 2 3 5 से ना करके 7 से करते हैं। क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में 14 आता है तो 35 नहीं आता, 3 के टेबल में तो दोनों ही नहीं आते, 5 के टेबल में 35 आ जाता है बट 14 नहीं आता, बट 7 एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसमें 14 भी आ जाएगा और 35 भी आ जाएगा, तो हम 7 से करते हैं। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, ठीक। अब 7 के बाद जो है 7 ही लिया जाता है या फिर उससे कोई बड़ा प्राइम नंबर लिया जाता है। अब यहाँ पर 7 या उससे बड़ा प्राइम नंबर कैसे ले सकते हैं, जब यहाँ पर 2 और 5 दिया है तो इसका मतलब अब ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो एलसीएम जब आप लिखोगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 ये वाला इंटू जो यहाँ 2 बच गया नीचे वो भी, इंटू जो यहाँ बच गया 5 वो भी, इंटू जो ये 7 था ये भी। कहने का मतलब है जो यहाँ लिखे गए हैं नंबर और जो नीचे रह जाते हैं नंबर उनको सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 72 जा 140, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 140। तो एक वे तो ये है आपका। अब दूसरा वे क्या है, अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है कि भाई 2 के बाद 7 ले लिया सीधा जबकि 14 तो 2 से भी हो रहा था, तो हम वो मेथड भी कर सकते हैं। मैं आपको वो भी बता देता हूँ, जो आपको ईजी लगे आप वो कर सकते हैं। 28 और 70,
टू के टेबल से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 28 तो फिनिश हो गया। अब 70 की बारी है, 2 3 जा 6, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 और 0 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब 2 के टेबल से 14 तो हो रहा है ना, तो हम 2 से 14 को ही कर देते हैं, 2 7 जा 14। 35 नहीं हो रहा तो मत करो, ऐसे ही लिख दो, ठीक। अब 2 के बाद 2 के टेबल से ही करा जाता है, बट इनमें 2 से कटने वाला कोई नंबर ही नहीं है, तो अगला प्राइम नंबर देखते हैं। 2 के बाद आता है प्राइम 3, 3 से दोनों में से कोई भी नहीं कटेगा, ना 7 ना 35। 3 के बाद आता है 5, तो 5 से कट जाएगा, 7 तो नहीं कट पाएगा, बट 35 तो कट जाएगा ना, इसे कट कर देते हैं, 5 7 जा 35। अब 7 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब आप एलसीएम लिखोगे तो एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये वही नंबर है जो यहाँ थे, देखो 2 2 5 7, यहाँ भी वही है 2 2 5 7, तो आंसर सेम ही आएगा। तो दोनों मेथड करेक्ट हैं, आपको जो इजी लगता है आप वो कर लें। बेटर है कि आप ये मेथड करें, क्योंकि ये बच्चों को इजी पड़ता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। लेकिन टाइम अगर सेव करना है तो ये मेथड है। देखो इसमें स्टेप कितने कम थे, 1 2 3 स्टेप्स आ रहे थे, इसमें कितने स्टेप आए, 1 2 3 4 5, इसमें 5 स्टेप आए, तो इसमें स्टेप्स बढ़ जाते हैं। तो आपको जो ईजी लगता है आप वो कर सकते हैं। तो मैं आपको इसी मेथड से सिखाता हूँ, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो ये मेथड अडॉप्ट करते हैं, उन्हें ये ईजी लगता है, तो मैं यही मेथड से बता देता हूँ। अब इन दोनों की बारी है, एक है 105 और एक है 175। पहले हम फर्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे 2, 2 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा, क्योंकि दोनों के लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब बात करें 3 से, तो 3 से तो वो कट जाते हैं जिनके ऐड करके सम 3 के टेबल वाला आए, जैसे 1 और 0 और 5 को ऐड करो तो 6 बनता है, तो ये 3 से कट जाएगा। इनको भी ऐड करके देख लेते हैं, 5 और 1 क्या होता है, 6, 6 + 7 13 होगा, तो ये नहीं कट पाएगा, बट ये तो कट जाएगा ना, तो हम इसे ही कट कर लेते हैं 3 के टेबल से। 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, 1 और 5 15, 3 5 जा 15। इसकी बारी है, तो ये तो 3 से हो ही नहीं रहा था, क्योंकि हमने इन्हें जोड़ कर देखा था, 7 और 1 8, 8 + 5 13, तो 13 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो हम इसे कट ही नहीं करेंगे, हम ऐसे ही लिख देंगे। अब बारी है 35 की। 35 पहले हम चेक करेंगे क्या 3 से हो जाएगा 35, नहीं, 3 से 35 नहीं होगा, और ये तो ऑलरेडी पहले ही चेक कर चुके थे, हो ही नहीं रहा था 3 से। तो 3 के बाद प्राइम नंबर आता है 5, 5 से दोनों कट जाएंगे, क्योंकि इनके लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, सॉरी 5 3 जा लेंगे, 5 3 जा 15, क्योंकि 17 दिया है यहाँ, तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर 2 25 हो जाएगा, 5 5 जा। अब दोबारा 5 से कर लेते हैं, 7 तो हो नहीं रहा, तो इसे तो ऐसे ही लिख दो, बट 35 तो हो जाएगा, 5 7 जा। अब 7 से कर दो दोनों को, 7 1 जा 7, 7 1 जा, तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा 3 × 5 × 5 × 7, तो 5 3 जा 15। अब 15 5 जा करेंगे तो 75 हो जाएगा, और 75 की आप रफली 7 से मल्टीप्लाई करोगे रफ में, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 525। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 3 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। इन्होंने बोला है आपको एलसीएम फाइंड करना है, बट कौन से मेथड से फाइंड करना है ये तो बताया ही नहीं। 2 मेथड पढ़ लिया हमने, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टर मेथड, और दूसरे में पढ़ा था हमने डिवीजन मेथड। इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पर हमारी चॉइस है, हम चाहे प्राइम फैक्टर कर लें, हम चाहे डिवीजन कर लें। हम टाइम बचाने के लिए डिवीजन मेथड लगाएंगे। अगर हम प्राइम फैक्टर से करेंगे ना, एक इसका प्राइम फैक्टर अलग निकालना पड़ेगा, एक इसका अलग, तो 3 बार प्राइम फैक्टर अलग अलग निकालना पड़ेगा, जिसमें हमारा काफ़ी समय वेस्ट होगा। तो हम जब क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कि कौन से मेथड से करना है, तो बेटर है हम अपना टाइम बचाएं और कौन सा मेथड करें, डिवीजन वाला मेथड। तो हम डिवीजन से करते हैं, टुगेदर लेंगे इन्हें एक साथ, और इनको एलसीएम फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टर लेंगे। तो 2 के टेबल से कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये 72 भी हो जाएगा 2 से, क्योंकि लास्ट में 2 है। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये भी हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 1 जा 2, 2 8 जा, दोबारा 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नेक्स्ट नंबर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, नेक्स्ट नंबर 2 9 जा 18, अभी भी 2 से करते हैं, 2 6 जा 12, नेक्स्ट वन 2 9 जा 18, देन नेक्स्ट वन, ये नहीं है 2 से डिविजिबल, तो ऐसे ही लिख दो। अब बारी है 6 की, 2 से तो हो जाएगा ये, तो 2 से कर देते हैं, 2 3 जा 6, नेक्स्ट वन, ये नहीं होगा 2 से, ये भी नहीं होगा 2 से। अब बारी है 3 से करने की, क्योंकि 2 से अब कोई नंबर डिविजिबल नहीं है, तो हम करते हैं 3 से,
तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अगेन विथ 3, 3 1 तो एज इट इज़ रहेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब आप लिखो एलसीएम, सबको मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे। तो 2 तो है 4 टाइम और 3 है 2 टाइम, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 इंटू ये वाले दोनों 4 हो जाएंगे। तो 36 इंटू 4 जब आप रफली करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 144। तो यहाँ लिख देते हैं 144। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको ये थर्ड का फर्स्ट करना है। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड भी बिल्कुल सेम वे में करना है। इसमें भी हम डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं, टाइम बचेगा हमारा। पहला नंबर है 42, दूसरा है 56 और तीसरा है 80। तीनों के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 के टेबल से करते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, दोबारा 2 से करते हैं। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन विथ 2, 2 4 जा 8, 0 एज इट इज़। 2 के टेबल से ही करते हैं। 21 में 1 आ रहा है तो ये तो 2 से होगा नहीं, तो ऐसे ही लिख दो 21। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये भी 2 से हो जाएगा। 2 2 जा 4, 0। 2 के टेबल से अभी भी कट जाएंगे। 21 को तो सेम लिखो। 2 7 जा 14 होता है और 2 10 जा 20। 2 के टेबल से अभी भी कटेगा। 21 तो नहीं कटेगा नंबर, 7 भी नहीं कट पाएगा, बट 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब बारी है 3 से करने की। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 आता है। 2 से कोई हो नहीं रहा इनमें, तो इसलिए हम अब 3 पे आ जाते हैं। 3 7 जा 21 और ये तो होगा नहीं ना, ये होगा। अब बारी है 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 5। 5 से एक नंबर हो रहा है तो उसे कर लेते हैं। 7 एज इट इज़ होगा, 7 एज इट इज़ रहेगा। 5 1 जा 5। अब 7 से कर देते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और ये 1 तो है ही। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लिखना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 4, 4 टाइम्स तो 2 है, एक 3 है, एक 5 और एक 7। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा क्या होता है 48 और आगे जो है 7 5 जा वो होता है 35। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 48 की और 35 की, तो आंसर मिल जाएगा 1680। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 1680। तो इस तरह से आपको ये थर्ड का सेकंड करना है। तो ये आपका पार्ट नंबर थर्ड का सॉल्यूशन है, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर थर्ड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह सेम वे में करना है आपने। पार्ट नंबर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये भी बिल्कुल सेम वे में करना है। तो ये आपके सॉल्यूशन है पार्ट नंबर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स के। आपके आंसर शीट में फिफ्थ पार्ट का आंसर रॉन्ग दिया है, तो आप उसे आंसर शीट में करेक्ट कर लेंगे। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस फिफ्थ पार्ट इज़ 1080, जबकि आपके बुक में 3240 दिया है, तो उसे आप करेक्ट कर लें। करेक्ट आंसर आपका ये है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24 एंड 20। तो आपको यहाँ बोला है कि आपको जो फाइंड करना है वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या फाइंड करे थे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, इन सब का मीनिंग सेम ही होता है और उसमें हम क्या निकालते थे, HCF। इसमें स्मॉलेस्ट वर्ड आ रहा है, चाहे स्मॉलेस्ट वर्ड आए चाहे लोवेस्ट वर्ड आए, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है 24 का और 20 का। तो हम क्या करते हैं, हम डिवीजन मेथड से, प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हैं, डिवीजन से भी। क्वेश्चन में मेंशन तो है नहीं, तो अगर आपको टाइम बचाना है तो आप डिवीजन ही करो। 2 के टेबल से करते हैं। 2 12 जा 24, 2 10 जा, अगेन विद द टेबल ऑफ 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5 एज इट इज़। 3 के टेबल से 3 1 जा 3, 5 एज इट इज़। 5 के टेबल से 1 एज इट इज़, 5 1 जा 5। तो एलसीएम जो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120। तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका कौन है, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। 120 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है 24 के टेबल से भी और 20 के टेबल से भी। अब सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है, उसमें भी आपको एलसीएम लेना है। तो हम फटाफट
एलसीएम ले लेते हैं 32 का, 40 का और 72। 2 के टेबल से 16 बार, 2 के टेबल से 20 बार, 2 के टेबल से 36 बार, 2 के टेबल से ये 8 जा, 2 10 जा, 2 18 जा, अगेन विथ 2, 2 4 जा 8, 5 जा 10, 2 9 जा, अगेन विथ टेबल ऑफ 2, 2 2 जा 4, 5 तो होगा नहीं 2 से, 9 भी नहीं होगा, 2 1 जा 2, 5 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 3 से 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 3 3 जा 9, 3 से 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 3 1 जा 3। नाउ विद द टेबल ऑफ 5, 5 1 नहीं होगा, 5 1 जा 5, 5 1। अब जब सारे नीचे 1 आ जाए तो इसका मतलब कैलकुलेशन ओवर हो गई। अब हम एलसीएम लिख लेते हैं। तो एलसीएम आप इन सबको मल्टीप्लाई लगा के लिख देंगे जैसे यहाँ लिखा था, तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम कर लेते हैं 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180, 180 2 जा 360, 360 और ये 2 2 जा 4, तो 360 इंटू 4 जब हम रफ में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1440। तो ये है वो स्मॉलेस्ट नंबर जो 32 से भी डिविजिबल है, 40 से भी डिविजिबल है और 72 से भी डिविजिबल हो जाता है। ऐसे ही आपको थर्ड भी करना है। थर्ड पार्ट में भी हम सबका एक साथ एलसीएम लेंगे डिवीजन मेथड से, 18 24 36 एंड 42। प्राइम फैक्टर से बहुत देर लगती है, सबका अलग अलग प्राइम फैक्टर लेना पड़ेगा, तो बेटर है आप डिवीजन मेथड लगाओ जब क्वेश्चन में कहा ही नहीं है। तो 2 9 जा 18, 2 12 जा, 2 18 जा, 2 21। 2 के टेबल से 9 तो नहीं होगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 21। 2 के टेबल से 9 नहीं होगा, 2 3 जा 6 9 21। अब 2 के टेबल से कोई नहीं हो रहा तो 3 लेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा, 3 3 जा 9, 3 7 जा, अगेन विथ 3, 3 1 जा 3, 1 एज इट इज़, 3 1 जा 3, 7 एज इट इज़, 7 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 7 1 जा 7। तो अब हम एलसीएम लिखेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल स्मॉलेस्ट वैल्यू जो इन्होंने मांगी थी। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। 7 3 जा 21, 21 इंटू 3 करेंगे तो 21 इंटू 3 आ जाएगा 63। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता है, तो 63 जो आंसर आया था उसको मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 504। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फोर्थ के थर्ड पार्ट का। तो इस तरह से आपको ये फोर्थ के तीनों पार्ट करने हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, क्वेश्चन में बोला था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये जो फाइंड करने को कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट वर्ड का मतलब क्या है, आपको एलसीएम फाइंड करना था। तो इस तरह से ये फोर्थ करेंगे आप। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द HCF एज वेल एज LCM। यहाँ पर आपको कहा कि आप HCF भी बताओ और LCM भी बताओ। तो ऐसे में आपको जो इजी पड़ेगा, मतलब इजी तो नहीं कह सकते, टाइम सेविंग जो पड़ेगा वो प्राइम फैक्टर पड़ेगा, डिवीज़न नहीं। अगर आप डिवीज़न से लगाओगे ना तो HCF के लिए अलग डिवीज़न करना पड़ेगा, LCM के लिए अलग डिवीज़न करना पड़ेगा, तो दो काम करने पड़ेंगे। और अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे ना तो प्राइम फैक्टर दो बार नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार करेंगे और उसी से ही HCF निकाल देंगे और उसी से ही LCM। तो हम प्राइम फैक्टर से करते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट में पहले प्राइम फैक्टर लेते हैं 108 का, 2 5 जा 10, 2 4 जा, 2 2 जा 4, 2 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। अब बारी है 180 की, प्राइम फैक्टर लेते हैं 290, 245, 3 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा। अब आप लिखेंगे HCF के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन 108 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब लिखेंगे 180 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये लिख दिया हमने। अब इन्हीं के थ्रू हम LCM भी लिखेंगे एज वेल एज HCF भी लिखेंगे। तो देखो हमें टाइम बच जाएगा प्राइम फैक्टर करने से। हम बस इन्हें ही देखेंगे, ये जो हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख रखे हैं, और इन्हीं से दोनों चीज़ बना लेंगे। जब आप HCF करोगे ना तो HCF में तो वो देखना है जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। तो ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो HCF में भी आ जाएगा। यहाँ भी है 2, यहाँ भी है 2, तो HCF में आ जाएगा। 3 भी दोनों में आ रहा है तो HCF में आ जाएगा। ये 3 भी दोनों में आ रहा है तो HCF में आ जाएगा। अब ये जो 3 बचा ये दोनों में नहीं है ना, ये 5 दोनों में है, तो इन्हें छोड़ देते हैं। तो HCF आ गया आपका 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा
36। तो ये तो HCF का आंसर हो गया कि HCF इज़ 36। अब बारी है LCM की। तो LCM में सेम है या नहीं उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम तो देखेंगे सबसे छोटा नंबर जो 2 है वो ज़्यादा किस में है। यहाँ पे 2 2 बार है और यहाँ पे 2 2 बार, तो दोनों में 2 बार है तो LCM में भी 2 बार ले लो। 3 की बात करें, यहाँ पे 3 2 बार है बट वहाँ पे 3 3 बार है, तो ज़्यादा किस में है, यहाँ पर है कितने 3, तो 3 बार लिखना पड़ेगा आपको, जिसमें ज़्यादा होते हैं ना उतनी ही बार लिखना पड़ेगा। अब बारी है 5 की। 5 इसमें 1 है और 5 इसमें 0 है, मतलब एक भी नहीं है, तो ज़्यादा किस में है, यही है, तो ये 5 भी ले लो। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 के 2 से करेंगे 90, 90 के 2 से करेंगे 180। अब 180 के इस बचे हुए 3 से करेंगे तो 180 इंटू 3 करके आपको आंसर मिल जाएगा 540। तो LCM आ जाएगा 540। तो हमने देखो यहाँ डिवीज़न मेथड अगर करा होता तो HCF के लिए डिवीज़न मेथड अलग चलता है, LCM के लिए डिवीज़न मेथड अलग चलता है, तो उसमें दो काम करने पड़ते, इसलिए हमने क्या करा, डिवीज़न ना लगा के LCM कर लिया और प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, और उस प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM भी निकाल लिया और HCF भी निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट भी ऐसे ही कर लेते हैं। सेकंड भी देखो कैसे करना है। एक नंबर आपका 33 है, प्राइम फैक्टर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा, कॉमा नहीं आएगा, इसमें मैंने कॉमा गलत लगा दिया, ये पूरा एक ही नंबर है, तो 3 11 जा। अब 11 1 जा। अब बारी है 132 की। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 11 जा, फिर 11 1 जा। अब हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं 33 के, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर 3 इंटू 11 हो गया। अब 132 का लिखते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अब इन्हें देख के आपको LCM भी लिखना है और HCF में तो सेम लेना होता है, तो ये 3 दोनों में आ गया तो सेम है, HCF में भी आ जाएगा। 11 भी दोनों में है तो यहाँ भी दोनों में आ रहा है, तो HCF में भी आ जाएगा, और इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 HCF आ जाएगा। और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो 33 में और 132 में दोनों में आ जाए, तो ये 2 तो बस 132 में था, 33 वाले में 2 आ ही नहीं रहा था, तो हमें तो वो लेना था जो दोनों में हो, तो हमने HCF निकाल दिया 33। अब बारी है LCM की। LCM में दोनों में आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो मैक्सिमम देखने हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है। 132 में 2 आ रहा है 2 बार, उसमें है ही नहीं, तो 2 बार मैक्सिमम है ना 2, तो हम यहाँ 2 को 2 टाइम्स लिख लेंगे। 3 जो है मैक्सिमम टाइम कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे भी 1 बार, तो एक ही बार लेंगे। 11 भी मैक्सिमम 1 बार आ रहा है दोनों में, तो हम 11 भी 1 ही लेंगे। अब 2 2 जा 4, 4 3 जा करेंगे तो 4 3 जा हो जाएगा 12, और 12 इंटू 11 जब करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 132। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का। अब आ जाए थर्ड पार्ट पे। एक है 90 और एक है 144। 90 और 144, इनके भी अलग अलग प्राइम फैक्टर ले लेते हैं हम। 2 के टेबल से 90 45, 3 के टेबल से 15 बार, 3 के टेबल से 5 बार, 5 के टेबल से 1 बार। अब यहाँ करेंगे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 90 का आंसर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 144 का आंसर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब LCM भी लिखना है और HCF भी, तो HCF में तो सेम लेना है, यहाँ दोनों में आ रहा है 2 तो यहाँ भी आ जाएगा, 3 दोनों में आ रहा है तो यहाँ भी आ जाएगा, ये 3 भी दोनों में आ रहा है यहाँ भी आ जाएगा, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में मिल जाए, तो HCF हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो HCF तो हो गया आपका 18। अब बारी है LCM की। तो LCM देखेंगे, LCM में हमें सेम नहीं देखना होता, हम देखेंगे जो 2 है वो मैक्सिमम किस में है। यहाँ पे तो 2 1 है बट यहाँ पे 2 4 है, तो मैक्सिमम 4 है ना, तो 4 बार लिख दो आप। अब उससे बड़ा नंबर 3 है, यहाँ पे 3 1 बार है बट यहाँ पे 3 कितनी बार है 2 बार, तो हम मैक्सिमम 2 बार है तो 2 ही लेंगे। और इसके बाद 5 एक ही है तो वो एक 5 भी ले लेंगे। और फाइनली जब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लोगे तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180, 180 2 जा 360, 360 2 जा 720। तो आपका जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा 720।
तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 5th के 3rd पार्ट का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।